हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। इसका सारे क्वेश्चन का पूरे 150 क्वेश्चन का डिस्कशन साथ साथ होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 20वां भाग। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट नोदन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट नोदन जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था। तो पत्र लिखे थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों कि बहादुर शाह जफर का शासनकाल जो था 1837 से 1857 तक था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेन सांग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं थे। नरम दल के नेता नहीं थे, वो नहीं थे अरविंद घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो गीतांजलि जो थी वो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपशामक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने 2024 ईस्वी तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 11। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चैत्य वृक्ष। चैत्य वृक्ष नहीं होगा। ठीक है, चैत्य वृक्ष बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सुमेलित नहीं है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। ठीक है, शव दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती है ना, उन्हीं को चैत्य या स्तूप कहते हैं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2270, 3739 और 6667 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष बचता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या किया है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटा के और 1 से गुना कर दिया गया है। उसी हिसाब से तीसरी संख्या को दूसरी संख्या से और फिर तीसरी संख्या को पहली संख्या से घटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हुई है। छपाई में 1269 दिया हुआ है, यहाँ 1469 होगा। इसको 1469 कर लीजिएगा और इसका सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 1469। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या ज्ञात करना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि माना कि संख्या x है, तो प्रश्न अनुसार x + 7 *
गुने 5/9 -3 इज इक्वल टू 12। तो इसका निकालिएगा तो 5x प्लस 35/9 होगा एलसीएम करके, तो इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से, सॉरी माफ कीजिएगा, 5x प्लस 35 बराबर 135। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 135 माइनस इधर 35 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, और x बराबर कट के निकल के क्या आ जाएगा, तो मूल संख्या कितना हो जाएगा, 20। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा, एक वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 224 रुपये अधिक अंकित किया जाता है, इसे इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो वस्तु का मूल्य रुपए में कितना था। तो जो मैक्सिमम प्राइस है और कॉस्ट प्राइस जो है वो देखना है। तो मैक्सिमम प्राइस बेटा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस p% बटा 100 माइनस d%, ठीक है। तो मैक्सिमम प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 120/85, ठीक ना। तो बराबर में निकल के क्या आएगा, 24/17, ठीक है। तो इसका कॉमन देखा जाता है तो कितना है कॉमन, मतलब अंतर डिफरेंस कितना है, तो 7। तो प्रश्न से आइएगा तो 7 यूनिट बराबर कितना होगा, 224, तो 1 यूनिट बराबर 32 होगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 17 यूनिट। तो 17 को 32 से गुना करने पे क्या आ जाएगा, रुपए में 544 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 29 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 38 और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 53 है। यदि 15वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे ही है अगला क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन दे दिया गया है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसे बनाइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी 3 4 5 3 6 3 4 5 यानी कि इसका माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालना है, यानी कि मीन, मोड और मीडियन। तो इसका भी वैसा ही है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग आराम से इसे वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला भी यही है, मैथ का ही है। एक खंभे को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग उस पूरे खंभे के 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर है और तीसरा भाग 10 मीटर है। उस खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका डिस्कशन यानी सॉल्यूशन दिया ही हुआ है, आप इसे अच्छे से बनाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, पाई चार्ट का है, बार ग्राफ का, तो इसे भी अच्छे से बनाइएगा। पीडीएफ में डाल दिया गया है, इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले का चयन कीजिए। तो ठीक है, इसका चयन कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और बनाइए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इसे सरल करना है, इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए। और ऐसे भी सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग इसे आसानी से बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे घरों में कूट एक कह रहा है कि विकल्प एक है कि सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। विकल्प 2 कह रहा है कि सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और विकल्प 3 कह रहा है कि एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है और सही है बताना है। तो इनमें कथन जो है 1 और 3 बिल्कुल सही है, बाकी 2 जो है गलत है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ही है, सॉरी रीजनिंग का है। तो इसका जो है ना साइन बदल के और -599 को बराबर करना है, तो इसे बराबर कीजिएगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन यानी सॉल्यूशन डाल दिया गया है। अगर आप लोगों से ना बने तो सॉल्यूशन को देख के बना लीजिएगा, बन तो जाएगा ही आसानी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो जो उदाहरण नहीं है CaCO3, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है
तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा सीधा और छोटा होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि सॉल्यूशन डाल दिया गया है पीडीएफ में, इसे देखकर समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है? तो पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता लकड़ी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसे व्यवस्थित करना है, तो इसे व्यवस्थित कीजिएगा। कॉपी कलम उठाइए और व्यवस्थित कीजिए। वीडियो को पॉज करके इसे बनाइए और इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है, आप लोग इसका सॉल्यूशन से भी हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अजैवनीय वस्तु है? तो अजैव नवीकरणीय वस्तु कौन सा है? नैलॉन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे आसानी से आप लोग ज्ञात कर पाएंगे। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो दो है, ये जो दो है इसमें से क्या कर रहा है? एक को घटा रहा है तो एक बच रहा है। ये फिर 6 में से 3 को घटाया तो 3 बच गया। फिर 5 में से 4 को घटा दिया तो 1 बच गया, तो 131 हो गया। उसी हिसाब से यहाँ कीजिएगा तो 4 में से 2 घटाइए, यानी कि इसमें हम बोल रहे हैं फिगर नंबर इसमें, ठीक है, इसमें बोल रहे हैं हम। तो इसमें भी इसमें कीजिएगा तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बच जाएंगे। 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 बच जाएंगे। 8 में से 0 घटाइएगा तो 8 ही बच जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ करना है। तो 7 में से 5 घटाइएगा, क्या निकल के आ जाएगा? 2, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 3 घटाइएगा, क्या हो जाएगा? 6, और 8 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो 662 कहाँ है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में लयनकाय यानी कि लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो है संसद का अंग नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न में एक आकृति दी गई है, इस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये इसमें कितने त्रिभुज है बताना है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो है ये ऐसा वाला फिगर जो होता है, ऐसा वाला जो फिगर होता है, इसमें 8 तो ट्रेंगल अवेलेबल होता है। 8 ट्रेंगल होता है इस प्रकार के फिगर में। तो यहाँ 8 तो अवेलेबल है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 को 2 से गुना कीजिए, क्योंकि ये वाला एक फिगर है, ये वाला फिगर है एक, और एक तो ये है ही है ना। एक ये वाला तो है ना, और एक ये है। तो ये दोनों फिगर में मेरा कहने का मतलब एक ये फिगर है, यहाँ से एक ये वाला फिगर है ना, ऐसे करके। और उसके बाद एक यहाँ है ये छोटा वाला। तो ये दोनों में तो 8 8 हो गया, तो 16 हो गया ना। 2 से गुना कीजिए या फिर ऐसे 8 दूना 16 हो गया। और इसमें एक और है यहाँ पे, आप लोग देखिए, इसको आसानी से दिख जाएगा। यहाँ पे है एक ये है और एक ये है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 16 + 2 = 18 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 18। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कैसे वर्गीकृत कीजिएगा इसको? भूगर्भीय संकट के रूप में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य निगम अधिनियम को संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष डैश में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्षता किए थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए, विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आम के 10 डिब्बों का कुल वजन कितना है, प्रत्येक का वजन समान है। ठीक है, तो कथन एक कह रहा है कि प्रत्येक डिब्बे के वजन का 1/3 12 किलोग्राम है, यानी कि 1/3 जो है 12 किलोग्राम है। ठीक ना, तो 1/3 कितना है, 12 किलोग्राम। ठीक है, 12 किलोग्राम है। उसके बाद कह रहा है कि एक डिब्बे का जो वजन है इसमें अगला कह रहा है कि 4 डिब्बे का कुल वजन, 4 डिब्बों का कुल वजन इससे 72 किलोग्राम अधिक है। ठीक ना, तो एक डिब्बे का वजन कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एक डिब्बे का वजन कितना होगा, 36। तो उसी हिसाब से निकालेंगे तो 10 डिब्बे का वजन कितना हो जाएगा, 360। तो कथन 2 से आएंगे तो 6 डिब्बे का जो वजन है, 6 डिब्बे का वजन माइनस 4 डिब्बे का वजन बराबर 72। तो 2 डिब्बे का वजन कितना हो जाएगा, 72। 2 डिब्बे का वजन बराबर 72। तो एक डिब्बे का वजन बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो उसी हिसाब से 10 डिब्बे का वजन कितना हो जाएगा, 360। तो कहने का मतलब ये है कि स्पष्ट है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन एक या दो पर्याप्त है, यानी दोनों में से कोई एक कथन पर्याप्त है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, या तो कथन एक या तो कथन दो पर्याप्त है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्य योजना चरण 1 पेश की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1985 ईस्वी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2019 ईस्वी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है और 47 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 84 और 47। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दर्शाई गई चित्रों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा, मतलब विकल्प उपयुक्त होगा बताना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी और आर है, ये जो साइन है बीच वाला साइन इधर है, तो ये दोनों निकल के कहाँ आ गए, यहाँ पे। ठीक है, आर और सी रिवर्स हो गया, पहले आर आया फिर सी फिर वो वाला आया। ठीक ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, आर, फिर हो जाएगा सी, और ये जो साइन है इधर ये हो जाएगा इधर। ठीक ना, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष जो है 1983 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है। धामेक स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा कण जे थॉमसन, यही गलत है। ठीक है, अल्फा कण जे थॉमसन ने नहीं, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तुर्क गुलाम तरगी के विद्रोह को दबाने के दौरान ज्वर के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थट्टा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है केसरिया स्तूप की खोज 1998 ईस्वी में निम्नलिखित पुरातत्वविदों में
में से किसके नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, के मुहम्मद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प बताना है, तो गलत विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत कौन नहीं शामिल है? तो नहीं शामिल है वो बताना है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आंख का कौन सा भाग रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोराइड यानी कि रक्तक पटल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर, यदि 39 और 156 के बीच मध्य अनुपाती x है और 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है तो 6x रेशियो 13y बराबर क्या होगा? तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके बनाइएगा और अगर ना बने तो सॉल्यूशन का हेल्प ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √2 और कॉमा √6 √3 माफ़ कीजिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है। इसमें क्या गया है वो बता दे रहे हैं कि √2 का जो है इसमें तो कोई मतलब यहाँ पे √2 में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 छुपा हुआ है ना, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ये सब का एलसीएम लिया गया है तो क्या हो जाएगा? 12। और सबका क्या किया गया है? सबको ये किया गया है कि 12 से सबका जो यहाँ से छुपा हुआ है उससे भाग दिया गया है, ठीक ना। भाग दे के उसके बाद इसको जांचा गया है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 4 की पावर 4, यानी कि ये जो √3 √4 जो है ना उसी माफ़ कीजिएगा, ये वाला जो क्या है, ये जो है ना यही सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से देखकर बनाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसे भी आप लोग सॉल्यूशन देखकर बनाइएगा, अगर ना बने तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने सुबह के समय अपनी यात्रा प्रारंभ की। सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 33.1/3% भाग और उसी दिन दोपहर 1 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 5/6 भाग पूरा कर लिया। उसने सुबह कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की थी? पूरे समय उसकी चाल को एक समान माने, यानी पूरा समय जो है इसका चाल को एक समान मानना है, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा और बनाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। कौन पालन करता नहीं करता है। अगला तो क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की से शादी करना उचित है। निष्कर्ष 1 कह रहा है कि इस आयु में लड़की मां बनने के लिए शारीरिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व हो जाती है। और निष्कर्ष 2 कह रहा है कि लोग डर की वजह से 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से शादी नहीं करना चाहते। तो इसका जो निष्कर्ष है केवल एक ही सही है। ऐसा थोड़ी है कि लोग लोग डर की वजह से 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से शादी नहीं करना चाहते। इसका केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक स्कूटी को, मतलब ये भी वही है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा छोटा करना है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है ये देखना है, इसे भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
ये बहुत लंबा है, इसे पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगाइएगा। आंसर निकल के आ जाएगा। राधा को तीसरे स्थान पर सेवा प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग इसे देखकर बना लीजिएगा। ये भी इस LCM HCF का क्वेश्चन है, इसे भी बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये CISI का है, इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग इसे PDF डाउनलोड करके बनाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही है, इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है PDF में। ये है कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन हम डाल दिए हैं, आप लोग इसे PDF डाउनलोड करके बनाइएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें एक विषम ज्ञात करना है। जो छोटा क्वेश्चन है ना, वो वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से छोटा क्वेश्चन हम करा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस है। 13 और 17 में डिफरेंस कितने का, 4 का। इसमें 7 और 11 में कितने का, 4 का। 19 और 25 में कितने का, 6 का। और 19 और 23 में कितने का, तो 4 का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल्हड़ सबसे अच्छा निपटान योग्य डिपोजेबल चाय का प्याला नहीं है, इसका एक कारण क्या है। तो इसका एक कारण बताना है भाई। इसका एक कारण है कि कुल्हड़ के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल मूल्यवान होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो उच्च तन्यता और उच्च आघातवर्धनीयता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि धातु के एक बेलनाकार तार की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है, जबकि उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी। तो इसके प्रतिरोध में वृद्धि होगी 96%। इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में सैम का स्थान शीर्ष से 9वां और नीचे से 38वां था, उस कक्षा में कितने छात्र हैं। तो बताना है। तो शीर्ष सैम का स्थान कितना था, 9वां था। कितना था, 9वां। ठीक, और नीचे से सैम का स्थान कितना था, तो 38वां था। ठीक है, 38वां था। और कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है ये निकालना है, तो 9 प्लस 38 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 कीजिएगा तो निकल के क्या आ जाएगा, 46। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 46। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मानचित्रों में सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाना कहाँ है, अफ्रीका में। सवाना अफ्रीका में, कंपास ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ का सामना करता है। सर्दियों में बाढ़ का सामना करने वाला राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायतों में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। नगर पंचायतों में सदस्यों की संख्या 10 से 25 तक होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है ICMR। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्न दो वर्ग अति व्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है। ये दोनों को एक कीजिएगा, ये दोनों को एक कीजिएगा तो ऑप्शन सी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों को एक ही में इसको रख दीजिए, इसको इस पे रखिए तो निकल के आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या संघीय प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती। नेपाल से नहीं लगती किसका, जम्मू और कश्मीर का, सीधा सीधा दिखता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है स्थानीय चुनाव करवाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो सभी में देख लीजिए, देखिएगा तो GUIRT, ठीक है, 40401 RTUING है, ठीक ना। तो और सभी में देखिएगा तो सेम है, लेकिन 3 में क्या है कि सेम नहीं है, LTUING है आर के जगह। तो कथन 3 जो है वही गलत हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है भारत का संविधान दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 ईस्वी के बीच निर्मित हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो पहले एक राजनीतिक दल थी को किस वर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2019 ईस्वी में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 और भारतीय जनता पार्टी का 1980, बहुजन समाज पार्टी का 1984 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 1999, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का 1998 और नेशनल पीपल्स पार्टी का 2013, ठीक है। इसका स्थापना वर्ष है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। तो अगली आकृति हो जाएगी ऐसे वाली, ठीक है, ऐसे वाली हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत पर 1929 ईस्वी की महामंदी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांगों को कम कर दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में शामिल नहीं है। नेपाल में हुए संघर्षों में शामिल नहीं है कौन, स्वराज आंदोलन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा UNDP। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में निर्णय लेने की अभिलक्षणिक विशेषता निर्णयों के संबंध में जनता के लिए पारदर्शिता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चंगेज खां किस जनजाति से संबंधित था। चंगेज खां जो था वो मंगोल जनजाति से संबंधित था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के या की प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसका उल्लंघन होगा। तो उल्लंघन होगा अनुच्छेद 16 का, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल उदय के लेखक हैं। कौन लेखक है इसका, तरुण विजय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। एक विषम है, इसमें ज्ञात करना है हाथी एवं चिंघाड़ना। अगला है बी कह रहा है कि घोड़े एवं हिनहिनाना। सी कह रहा है कि ऊंट एवं दहाड़ना। डी कह रहा है कुत्ते एवं भौंकना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी, ऊंट जो है हिनहिनाना ये ही विषम है, बाकी सब सही है। ठीक है, हाथी चिंघाड़ता है, घोड़े हिनहिनाता है, कुत्ते भौंकता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो है जिनके तुरंत बाद संख्या 2 आता है, यानी कि तुरंत बाद संख्या 2 है। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। पहला तो ये हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इसमें कितने हो गया? 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म का पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें डिफरेंस पहले देखिए। डिफरेंस देखिएगा तो 21 23 में 2 का है, 12 और 15 में 3 का है, 17 19 में 2 का है, 11 13 में 2 का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भाई ये सिटिंग अरेंजमेंट का, इसे वीडियो को पॉज करके बनाइएगा क्योंकि लंबा समय लेगा ये। अगला क्वेश्चन है सीता गीता और मीता के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका भी एक्सप्लेनेशन यानी सॉल्यूशन डाल दिया गया है। आप लोग इसे पीडीएफ डाउनलोड करके बनाइएगा। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या चुनना है इसका। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 है, एक छोड़िएगा एक, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ अगला संख्या क्या है? एक बीच करके 3 है, फिर 27 को बीट कीजिएगा तो 4 है। तो उसी हिसाब से यहाँ देखिए 2 का क्यू कीजिएगा, 2 का हाँ 2 का क्यूब कीजिएगा क्या आ जाएगा? 8। 3 का क्यूब कीजिएगा क्या आ जाएगा? 27। अगर 4 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 64। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो कथन कह रहा है सभी कागज चादर है। सभी कागज चादर है, सभी कागज, इसमें लिख दीजिए कागज, ठीक है, के से डिनोट कर देते हैं। अगला क्या है कि चादर है। क्या कह रहा है? चादर है, तो इसको सी से डिनोट कर देते हैं। किससे कर देंगे डिनोट? सी से, ठीक है, इसे सी से डिनोट कर देते हैं। और अगला कह रहा है कि सभी चादर पुस्तक है, ठीक है, सभी कागज चादर है और सभी चादर पुस्तक है। तो सभी चादर पुस्तक है भाई, यहाँ पे इसको पी से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट कर देंगे? पी से, ठीक है, पुस्तक है या फिर बी से कर दीजिए, ठीक है। तो अब पढ़िए इसका निष्कर्ष। सभी कागज पुस्तक है, बिल्कुल सभी कागज पुस्तक है, यानी निष्कर्ष 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला कह रहा है सभी पुस्तक कागज है, नहीं, सभी पुस्तक तो कागज नहीं है, अंदर की ओर आ रहा है तो नहीं होगा। सभी कागज अगर पुस्तक कह रहा है तो है, अगर सभी पुस्तक कागज है तो ये अंदर की ओर जा रहा है ना, अंदर की ओर जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष 2 गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस विकल्प का वही है, कथन निष्कर्ष का है, आइए करते हैं। सभी खंभे दीवार है। सभी खंभे, यहाँ पे खंभे ले लीजिए, इसको के से डिनोट करते हैं खंभे को, क्या सही रहेगा? के से खंभे। और अगला क्या कह रहा है कि दीवार है, तो इसको डी से डिनोट कर देंगे, ठीक है, इसे क्या कर देंगे? डी से डिनोट कर देंगे, दीवार है। अगला कह रहा है सभी खंभे दीवार है, तो सभी दीवार घर है। सभी दीवार क्या है? घर है। सभी दीवार क्या है? घर है। तो एच से इसको डिनोट कर देते हैं। किससे कर देंगे? एच से, ठीक है, एच से डिनोट कर देते हैं इसको। तब अब आइए इसको देखते हैं, निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी घर खंभे हैं। सभी घर खंभे हैं, देखिए अंदर की ओर जा रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन 1 जो है, सॉरी निष्कर्ष 1 जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है सभी खंभे घर है, हाँ तो ये बाहर की ओर आ रहा है तो ये सही हो जाएंगे। सभी खंभे घर है तो बिल्कुल सही है, ये देखिए बाहर की ओर आ रहा है, सभी खंभे घर है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त अक्षर
या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये इसको दिया गया है, आप लोग इसे कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इसे करना बहुत ही आसान है। इसका क्या कर लीजिएगा कि ये बना लीजिएगा इसका ग्रुप, और ग्रुप बाय ग्रुप करके इसे बनाइएगा, बन जाएगा। और इसका सॉल्यूशन भी तो नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खास कोड भाषा में जोस मोस क्ले का अर्थ है पोस व्हाइट कार, तथा मोस सूट फ्यू का अर्थ है ब्लैक और व्हाइट होता है। इस कोड भाषा में व्हाइट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए यहाँ पे क्या किया है, कॉमन को पहचानिए। कॉमन क्या है इसमें? तो मोस, यहाँ भी मोस है, यहाँ भी मोस है। मेरा कहने का मतलब है कि जोस मोस क्ले में देखिए मोस कॉमन है, यहाँ भी मोस सुट फियो ये यहाँ कॉमन है, यहाँ भी व्हाइट व्हाइट कॉमन है। अगर ऐसा नहीं रहता तो कहीं और रहता, कोई और रहता। यहाँ समझ लीजिए कार है, ठीक है ना, और यहाँ ब्लैक के जगह पे कार रहता। यहाँ क्ले है और यहाँ भी फ्यू की जगह सुट के जगह अगर क्ले रहता तो यहाँ भी कॉमन देखकर इसका आंसर निकालते। तो पूछ क्या रहा है कि व्हाइट का क्या होगा, तो व्हाइट का क्या हो जाएगा? मोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? तो क्या HIJK तो L होगा। तो देखिए यहाँ उल्टा है तो उल्टा ही होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गलती से ये मत माराइएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। प्रश्न चिन्ह को कौन प्रस्थापित करेगा भैया? इसका सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब समय बहुत लेता है, ठीक है। वैसे भी अगर इसका करना है, देखिए AB है, यहाँ पे ABC, तो अगला क्या होगा? D, ठीक है। DEF, D है, E है, F है, तो अगला क्या होगा? G, ठीक है। उसके बाद GHI, तो अगला क्या होगा? J। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। DGJ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छानना जो है नहीं मारती है। अगला है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति समान आंखों से पढ़ सकता है। समान आंखों से पढ़ने की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है निम्न है। कौन है भाई? दिशा संबंधी गुण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्या है कि शब्द को व्यवस्थित करना है, इसको पढ़िएगा, शब्द को व्यवस्थित कीजिएगा तो क्या बनेगा? मार्वल। क्या बनेगा? मार्वल। मार्वल लिखिएगा, ठीक है। तो उसका जब अंक व्यवस्थित कीजिएगा मार्वल का, जैसे देखिए हम लिखते हैं MARVEL, ठीक है। तो यहाँ पे एम का क्या है? 4 है ना। एम का क्या है? एम का है 4, है ना। एम का 4 है। ए का कितना है? 2 है ना। आर का कितना है? 6 है। सामने सब नीचे जो दिया गया है, आर का कितना है? 6 है। भी का कितना है? 5 है ना। ई का कितना है? 3 और एल का क्या है? 1। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। ऐसा इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया, नहीं डाला गया है, चलिए कोई बात नहीं। अगला है वही, एक खास कोड में फाइन सिल्क को ओकारा परेना लिखा जाता है तो क्लियर वाटर को मेंटा जेंसो लिखा जाता है, तो फाइन क्लियर वेदर को पेरेना जेंसो कापरा लिखा जाता है। तो दिए गए कोड में कौन सा वाटर का प्रतिनिधित्व करता है? आइए इसे सॉल्यूशन से समझाते हैं।
एक निश्चित कूट में। देखिए यहाँ पे किया गया है फाइन सिल्क का क्या किया है कि ओकारा परेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ये है ना, इसका तो ये है, फिर इसका ये है, और इसका सॉरी हाँ, और ये जो फाइन क्लियर वेदर का क्या होगा, प्रेना जेंसो कपारा। आइए इसका देखते हैं, इधर सॉल्यूशन से बताते हैं। फाइन सिल्क का ओकारा परेना, क्लियर वाटर का क्या होगा, मेंटा जेंसो। यहाँ पे देखिए क्या किया है, कॉमन को पहले पहचाना है, सर्किल से घेर दिया है, क्लियर क्लियर जेंसो जेंसो। अगर यहीं पे इसको पकड़ना है, ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए ओकारा से समझिए आप, यहाँ पे सॉरी प्रेना प्रेना से समझिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भी फाइन है ना, फाइन, यहाँ भी, तो यहाँ फाइन है, यहाँ प्रेना है, हम कॉमन इसलिए बता रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ भी फाइन है और यहाँ भी प्रेना है, ठीक ना, तो कॉमन कॉमन हो गया, है ना। तो वाटर का क्या होगा, मेंटा, क्या होगा, वाटर का मेंटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइन क्लियर वेदर का क्या हो जाएगा, प्रेना, फाइन का क्या होगा प्रेना, क्लियर का क्या होगा जेंसो, वेदर का क्या होगा कपरा, सॉरी हाँ कपारा कपरा, और वाटर का क्या होगा मेंटो, क्लियर का क्या होगा जेंसो, फाइन का क्या होगा प्रेना, सिल्क का क्या होगा ओकारा। अब तो अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा, आप समझ जाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम चुने। 4 कक्षीय, ठीक है, 4 कक्षीय हृदय वाला कौन है, मगरमच्छ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माँ का मगरमच्छ, कितने लोग हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, हृदय धमनियां तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग प्रणाली, अंग प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है ये नष्ट हो जाता है भाई, बहुत ही अच्छा है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने विभिन्न तरीकों से गैम्बल के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो गैम्बल को कितने भिन्न तरीकों से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका करना क्या है कि जी का क्या होगा, जी कितने पे आता है 6 पे, ठीक है, ए 1 पे आता है, एम कितने पे आता है 13 पे। तो ये सब करना है नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया गया है 6, और इसका ये निकाल दिया गया है, और आ जाएगा निकल के 772। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और बनाइए। अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, बहुत ही लंबा समय खींचेगा, इसे आप लोग PDF डाउनलोड करके आसानी से बनाइएगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, आराम से इसका हेल्प लेके बनाइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5:11 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके। यहाँ भी सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग बनाइएगा। एक पास से फेंका प्रोबेबिलिटी का है, यहाँ भी सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग इसे बनाइएगा। ये है बेन को क्या लिखा गया है, ABNE। सेल का क्या मतलब उल्टा किया गया है, यहाँ भी देख लीजिए ऐसे ही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायरी को क्या लिखा गया है, @5*4। लॉग को लिखा गया है $H3। और इस कोड में लोड को किस प्रकार लिखा जाएगा, लोड को किस प्रकार लिखेंगे भाई। तो देखिए लोड कहाँ है, एल का क्या होगा $, यहाँ पे है ना डॉलर है ना, लुक, यहाँ पे लुक है, एल के सामने क्या होगा $, ठीक है, तो एल का क्या होगा $, यहाँ पे डॉलर हो जाएगा। ओ के सामने देखिए क्या हैच है ना, हैच हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है ए, तो DAI के सामने क्या था स्टार, तो यहाँ स्टार बना लीजिए, ठीक है। ए के सामने क्या होगा स्टार, है ना, यहाँ पे स्टार, ए के सामने वाला स्टार। तो और अगला क्या कह रहा है कि डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे डी है ना। तो डी के सामने क्या होगा @ तो @ बना लीजिए, हो गया। यहाँ पे क्या होगा @ ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
डॉलर, और क्या है, डॉलर है, हैच है, स्टार है और एट द रेट है, जो हम अभी बताए हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ प्रश्न किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल किए गए प्रश्नों का उत्तर चुनिए। ठीक है, इसका उत्तर चुनना है। तो 12 नमा कितना होता है, 100 वाट, 100 वाट होता है ना, 12 नमा 100 वाट होता है, A108। अब इसको कैसे लिखा गया है, 8 को पहले लिखा गया है, 1 को फिर बाद में लिखा गया है, फिर 0 लिखा गया है। ठीक, व्यवस्थित करने तो आता ही होगा। 15 नामा 135 होता है, तो 135 को क्या किया गया है कि पहले लिखा, सॉरी, 135 को क्या किया गया है, पहले लिखा गया है 5 को, फिर लिखा गया 1 को, और बीच वाला को कर दिया गया अंतिम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी अगला क्या है, 13 अठे, 13 अठे कितना होता है, 104, 104 होता है ना, 104। तो इसको कैसे लिखिएगा, पहले लिखिएगा 4, फिर लिखिएगा 1, फिर लिखिएगा 0, तो क्या निकल के आ जाएगा, 410। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझे या नहीं समझे, नहीं समझे तो यहाँ समझाया हुआ है, समझ लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग का। तो पेपर कटिंग में पहला क्या किया है, पहले मोड़ा है, फिर यहाँ पे 3 डॉट दिया है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन को क्या लिखा गया है, एम एम्पो। ठीक है, तो एल का, एल के आगे क्या होगा, एम, ओ के आगे क्या होगा, पी, एन के आगे क्या होगा, ओ, डी के आगे क्या होगा, ई, ओ के आगे क्या होगा, पी, और फिर एन के आगे क्या होगा, ओ, मतलब एक आगे बढ़ा हुआ है। ठीक ना, तो डी के बाद क्या होगा, ई के बाद क्या होगा, एफ, एल के बाद क्या होगा, एम होगा, एच के बाद क्या होगा, एच के बाद आई, और फिर आई के बाद क्या होगा, जे, मतलब एक बढ़ते जाइएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि माँ और उसकी पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, माँ की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माँ का आयु मानिए x, पुत्री की आयु x-30 मानिए, x-30 इज इक्वल टू 60, तो 2x बराबर 90। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 45 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कॉपी कलम लेके बैठिए, बनाइए, इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग इसका हेल्प लेके बना सकते हैं। कथन निष्कर्ष है फिर से, तो कथनानुसार कथन पढ़िए इसका, सभी खिलाड़ी गायक है, सभी नर्तक गायक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी खिलाड़ी, तो में क्या बन गया भाई, सभी खिलाड़ी क्या है, गायक है। क्या कह रहा है, सभी खिलाड़ी गायक है, यहाँ पे इसको गायक का एस से डिनोट कर देते हैं, सिंगर, क्या सही रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, नर्तक, क्या होगा, नर्तक को एन से डिनोट करते हैं। अब बनाइए निष्कर्ष, क्या कह रहा है कि कुछ गायक नर्तक हैं, कुछ गायक नर्तक हैं, तो कुछ गायक, निष्कर्ष एक सही निकल रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, कुछ नर्तक खिलाड़ी तो नहीं होगा, अगर कुछ गायक खिलाड़ी कह देता तो ये भी सही हो जाता, तो विकल्प, सॉरी, इसका निष्कर्ष कौन सा एक निकलता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केवल, सॉरी, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक ना, यहाँ पे क्या हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक ना, तो इनमें से कोई आप लगा सकते हैं, इसे लगाना है तो आप लगा लीजिएगा ए में ही, क्योंकि पहले ही दिया हुआ है तो इसे ही लगाइए, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे ऐसे कीजिए, ठीक है, ऐसे गुना करना है, 7 को 3 से गुना कीजिए, 21 से आ जाएगा, 21 को 2 से गुना कीजिए, 42, 3 को 4 से कीजिएगा, 12 से तो क्या होगा, 84, 7 दहाई का क्या होगा, 70। ठीक ना, 7 दहाई का 70, यहाँ 2 बिठाइएगा, 140। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है, 3 को अगर भाग दीजिएगा, सॉरी 21 को भाग दीजिएगा 3 से, तो निकल के क्या आ जाएगा,
7 आएगा ना, 7। और 574 में किससे भाग दीजिएगा कि 7 निकल के आएगा, ये ढूंढना है, ठीक ना। तो 82 से भाग दीजिएगा तो इसका निकल के क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका क्या आ जाएगा, 82, ठीक है। 82 से अगर भाग दीजिएगा 574 में तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। कॉमन देखिए और बनाइए। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग इसे बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, कोई ज़्यादा भारी है नहीं, अगर परेशानी हो तो इसका हेल्प लेके बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो पहले आप जाइएगा बाजार, फिर लाइएगा सब्जी, उसके बाद उसको काटिएगा, फिर उसको बनाइएगा, यानी कि पहले आएगा 4, ठीक, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा काटना, उसके बाद आएगा पकाना, उसके बाद क्या आएगा पकवान, यानी उसको पूरी के साथ खा लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए 4 शब्दों में से वह सब चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ट्रांसलेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए ट्रांसलेशन में कहीं भी एम है नहीं, तो ट्रांसमिट कैसे बन सकता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी नेशन, रेशियो, ट्रांसिस्ट बन सकता है, लेकिन ट्रांसमिट नहीं बन सकता, ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, दी गई आकृतियों में, अब देखिए यहाँ पे आकृति में बताना है कि ऐसा आकृति किस में छुपा हुआ है, तो ऐसा आकृति तो इसी में छुपेगा ना भाई, ऑप्शन डी में। देखिए यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है, हम इसको यहाँ बनाते हैं तब आप समझ पाइएगा, बड़ा वाला फिगर में, है ना, ऐसा ही है कुछ, समथिंग समथिंग मान लीजिए भाई, ऐसा ही है ना। अब इसको देखिए क्या करना है, ऐसे की ऐसे है, ऐसे ही है ना, ऐसे है, ऐसे है, ठीक, यहाँ से ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, समझ में आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेड ने दक्षिण दिशा से चलना शुरू किया। अब दक्षिण उत्तर को बनाना है, इसे पढ़िए और बनाइए, ठीक है। जेड ने दक्षिण दिशा से चलना शुरू किया, वह 15 मीटर चला और फिर बाई और मुड़कर 30 मीटर चला। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट लिखिए, यहाँ पे एन, यहाँ पे नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, और बनाइए। तो जेड ने दक्षिण दिशा से चलना शुरू किया, यानी नीचे से चलना शुरू किया, प्रारंभिक बिंदु यहाँ मान लीजिए इसका, और यहाँ ये 15 मीटर चला, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर चला, और उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर ये वो बाईं मुड़कर 30 मीटर चला, इधर बाईं मुड़ा और 30 मीटर चल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चल दिया, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 मीटर चला। अब पूछ रहा है कि जेड किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो ये मुख करके खड़ा है दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग देख के बना लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे ध्यान से गौर से देखिए और इसका आंसर लगाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, P को गुना, यदि P को भाग का सूचक है, Q गुना का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है, तो 18Q 12P 4R और 5S 6 किसके बराबर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, सबको बिठाइएगा, आंसर निकल के आ जाएंगे कितना, 53, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। अगला है, ऊटी और कोडाई कनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे। ऊटी और कोडाई कनाल, ठीक है, ऊटी और कोडाई कनाल में अगर आप जाते हैं तो तमिलनाडु के क्षेत्र में आएंगे, ठीक है, राज्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता कब? 1984 को या 83 को? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 ईस्वी में। अगला है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन को वेलेटिजन से कोडित किया जाता है तो सब्स्टिट्यूशन को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसे क्या किया गया कि पहला जो अक्षर है टी, टेलीविजन, तो यहाँ से यहाँ तक का रिवर्स किया गया है, ठीक है, भी तक का। तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक कीजिए। इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 3/8 और 6/11 के बीच निवेशित 3 अंश है, 3 अंश बताना है। तो बताइए इसका 3 अंश। इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या चुनिए और पूरा कीजिए। 1 का स्क्वायर कीजिए 1, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, ठीक है, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, फिर अगला क्या है, 7 का स्क्वायर कीजिए 49। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ क्या निकल के आ जाएंगे? 7। अगर अगला कीजिएगा 2 बढ़ाइए और स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 के बाद 2 बढ़ाइए तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 बढ़ाइए 5 तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 बढ़ाइए 7 का स्क्वायर कितना? 49, फिर 2 बढ़ाइए 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, फिर 2 बढ़ाइए 11 का स्क्वायर कितना? 121, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है, सीरीज का क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे है 2, 3, 6, 7, 14, तो बताना है इसमें लुप्त संख्या क्या है। तो 1 जोड़िए और 2 से गुना कीजिए, ठीक है, किया गया है। यहाँ पे 1 जोड़ा गया है 3 हो जाएगा, 1 जोड़ा तो 3, 2 से गुना कीजिएगा 6, फिर 1 जोड़िए 7, 2 से गुना कीजिए 14, फिर 1 जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा, है ना, 15 होगा। इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 15। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा PDF डाउनलोड करके, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, ठीक ना। तो दोस्तों बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है, आप लोग आंसर की डाला हुआ है मॉक टेस्ट, इसका PDF डाउनलोड करके लगा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।